अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। ये ग्लिया सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये आते हैं न्यूरल स्टेम सेल से और इनके नाम का मतलब है वो सेल्स जिनकी शाखें हों। इनकी साख्त अगर हम देखें तो इसके लिए हमें यहाँ बनाने होंगे कुछ न्यूरॉन्स। मैं इनके सोमास और एक्सॉन्स बना लेती हूँ जो निकले हैं इनके डेंड्राइट्स से। मैं यहाँ बनाऊंगी सोमास कुछ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, एक यहाँ और एक यहाँ। और हर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो निकालेगा कुछ प्रोसेसेस, तकरीबन कुछ दर्जन के हिसाब से। यहाँ प्रोसेसेस से मुराद कोई अमल नहीं है बल्कि शाखों को भी बायोलॉजी में प्रोसेसेस या प्रोसेस कहा जा सकता है। किसी चीज से कोई चीज निकलती हुई चीज जो जा रही हो या मिल रही हो या नहीं भी मिल रही हो, जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन इस किस्म की चीजों को भी प्रोसेस या प्रोसेसेस, अगर एक से ज्यादा हैं तो प्रोसेसेस कहते हैं। तो ये निकालेंगे प्रोसेसेस न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स की तरफ। और इन ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोसेसेस के सिरों या एंड्स पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं माइलिन शीट्स, इन न्यूरॉन्स के लिए जिनके एक्सॉन्स पर ये मौजूद होती हैं। और आप देख सकते हैं कि हर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो बनाता है माइलिन शीथ के सेगमेंट्स बहुत सारे मुख्तलिफ या मल्टीपल न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के लिए। और मुख्तलिफ सेगमेंट्स माइलिन शीथ के हो सकते हैं मुख्तलिफ ओलिगोडेंड्रोसाइट से किसी भी मखसूस न्यूरॉन के एक्सॉन पर। ये माइलिन जो है ये होता है लिपिड ही, ये वही चीज़ है जिससे बनता है फैट। तो एक तरह से ये फैट की शीथ है कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के गिर्द। हम इसको भी श्वान सेल की तरह देखेंगे। हम इसमें भी सोमा से, इस प्रोसेस से और माइलिन शीट के सेगमेंट को काटेंगे ऐसे, और फिर इसको देखेंगे जैसे श्वान सेल को देखा था। यहाँ हम बनाएंगे एक्सॉन, जैसे हमने इसे काट लिया और अब हम इसे देख रहे हैं। हम जैसे एक्सॉन की ट्यूब को देख रहे हैं और माइलिन शीट हमें श्वान सेल की तरह इसमें भी मेम्ब्रेन की तरह दिख रही है। ये भी एक्सॉन के गिर्द लिपटी हुई है और ये भी एक्सॉन को इंसुलेट कर रही है। यहाँ पर ये चीज़ मालूमात और इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने में बहुत मदद देती है और इस मरहले को बहुत तेज़ कर देती है। और ये माइलिन शीट जो है ये जुड़ी रहती है प्रोसेस से ओलिगोडेंड्रोसाइट के सोमा तक, इसको बरकरार रखने के लिए। तो हर ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोसेस बनाता है एक सेगमेंट माइलिन का एक्सॉन पर और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो माइलिनेट करता है मल्टीपल एक्सॉन्स को। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो असर डालते हैं न्यूरॉन्स पर और दूसरे ग्लिया सेल्स पर भी। श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में जो फ़र्क है वो ये है कि श्वान सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पर काम करते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पर। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो एक अकेला मल्टीपल एक्सॉन्स पर काम कर सकता है, जबकि श्वान सेल्स सिर्फ एक एक्सॉन पर ही। इन दोनों ग्लिया सेल्स में बहुत कम फर्क हैं, लेकिन हैं जरूर। तो आज के लिए इतना ही।